मोहन बड़ोदिया श्री महादेव मुक्तिधाम शिवाजी कॉलोनी पर जैन साध्वी श्री अक्षय ज्योति श्री जी के सानिध्य में श्री महादेव मुक्तिधाम पर पौधारोपण का मंगल कार्यक्रम रखा गया, जिसमें साइकस नाम के पौधे का रोपण गुरु मां के हाथों से संपन्न हुआ। इस मौके पर गुरु मां ने अपने आशीर्वचन भी कहे कि अपना घर, अपनी दुकान, अपनी गाड़ी, अपने पशु को रहने का स्थान वो तो दुनिया बनाती है। ऐसा कुछ नया नहीं है, लेकिन शमशान में अपनी सेवा देना एक पुण्य का काम है, क्योंकि आपने कभी ऐसा नहीं सुना उसका अग्नि संस्कार भी घर में हुआ। लेकिन यदि हम अपने शमशान घाट को ही स्वर्ग बना दे तो हमारे ये महान कर्म ऐसी जगह काम आते हैं कि संसार सागर के दुख कम कर होंगे। ऐसे सुगम मौके पर स्वर्गीय श्री भेरूलाल जी जैन की धर्मपत्नी श्रीमती स्वर्गीय शांताबाई जैन, सुपुत्र स्वर्गीय संतोष जी जैन की स्मृति में महेश कुमार जैन मावा वाले मोहन बड़ोदिया की ओर से 5,121 की नगद राशि महादेव मुक्तिधाम को दान की गई। शाहजहाँपुर से मुकेश बामनिया की रिपोर्ट। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लयसवसावणं एषो पंचनमुकारो सर्वभावप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं पदमं हवै मंगलम् ओंकारबिन्दुसंयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदस्य ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्रा व्यजनधर्मस्तु मंगलम। ओम नमो गोयमस सिद्ध स बुद्ध स क्षीण मानस स लब्धि संपन्न स भगवान भास्कर मम मनवांछितं पूरै पूरै कल्याणं कल्याणं कुरु कुरु स्वाहा। आगमोद्धार कर्तारं शैलानेश प्रबोधकं ध्यानस्थ स्वर्गतं नौमि सूरीमानंद सागरम सूरीमानंद सागरम सूरीमानंद सागरम। देखिए, अपना घर, अपनी दुकान, अपनी वाड़ी या फिर अपने घर के अंदर जो भी पशु है उनको रहने का स्थान वो तो दुनिया बनाती है, उसमें कोई नवई नहीं। अपना तो सब कुछ सब करते ही हैं, मगर ऐसे स्थान का करना वो महान पुण्य का कारण है। क्यों? क्योंकि हमने संसार के अंदर जन्म लिया है, मगर संसार के अंदर घर में हम जन्मे हैं, मरेंगे घर में, मगर कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि उसका अग्नि संस्कार भी घर में हुआ। सुना क्या आपने कभी? ऐसा कहीं नहीं सुना है। देह आया कहाँ? घर पे आया है, मगर देह से तन चेतन जाएगा कहाँ? घर से जाएगा, मगर ये देह जलेगा कहाँ? ऐसे स्थान पे जलेगा जहाँ सबको छोड़ना है, मोह को छोड़ना है, राग द्वेष को छोड़ना है, संसार परिवार को छोड़ना है, धन माया और लोभ को छोड़ना है। हमने संसार में माया की है, लोभ किया, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, इन सबको अंत में छोड़ना कहाँ है? इस जगह पे छोड़ना है। जैसे एक छोटी सी बात याद आई, शेषनाग ने आके कहा शंकर भगवान से कि इस दुनिया में सबसे बड़ा है ना तो मैं ही हूँ। क्या कहा? शेषनाग ने शंकर भगवान से कहा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा है तो मैं हूँ, क्योंकि पूरी पृथ्वी मेरे ऊपर टिकी हुई। यदि मैं चाहूँ तो पूरी पृथ्वी को डामाडोल कर सकता। तब से शंकर भगवान ने कहा कि तेरी बात गलत है भाई। तो बोले क्यों गलत? कैसे? यदि मेरे ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है, मेरा मन हुआ कि पूरी पृथ्वी को डामाडोल करना है तो मैं हिलने लग जाऊंगा, डोलने लग जाऊंगा, तो पूरी पृथ्वी डोलने लग जाएगी, लोग इधर उधर भागने लग जाएंगे बचने के लिए। तब शंकर भगवान ने कहा ऐसा नहीं है, तू भी तो मेरे गले में पड़ा है। कहाँ है? कि ऐसा नहीं है कि तू डोलेगा तो सब डोलेंगे। सबके पास सब प्रकार की शक्ति होती है, सब अपने अपने परमात्मा का नाम लेकर के तीर सकते हैं, क्योंकि तू मेरे गले में पड़ा है। अब शंकर भगवान के गले में कौन आ गया? शेषनाग आ गए। तो शंकर भगवान अब ऊंचे हो गए, छाती ठोक के कह रहे अब दुनिया में सबसे बड़ा मैं हूँ। क्या कह रहे? अब दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मैं हूँ, क्योंकि शेषनाग जैसे शेषनाग मेरे गले में पड़े हुए हैं, अब तो मैं सबसे बड़ा हूँ। उस टाइम पर पृथ्वी बोली कि भाई तू भी बड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि तू तो मेरे ऊपर खड़ा है। क्या बोला? कि तू मेरे ऊपर खड़ा है। तो पृथ्वी बोली अब सबसे बड़ी मैं हूँ, कि दुनिया में जितने भी लोग मकान बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, जिनालय बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, और भी जो व्यक्ति जो बनाता है वो सब मेरे ऊपर बनाता है। इतना ही नहीं, दुनिया के तमाम व्यक्ति मेरे ऊपर खड़े रहते हैं, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूँ। तब हनुमान आगे आ गए कि भाई
तू भी बड़ा नहीं है, क्योंकि तू तो मेरे हाथ में पड़ा है। पर्वत किसके हाथ में है? हनुमान के हाथ में है। तो वो भी कहने लग गया कि तू भी बड़ा नहीं है। तब हनुमान कहते हैं कि अब मैं बड़ा हूँ। गदा ऊंची उठाई और जोर से पुकार लगाई कि सबसे दुनिया में सबसे बड़ा मैं हूँ। तब रामचंद्र जी आगे आए। क्या कहेंगे रामचंद्र जी? हाँ? भाई तू भी सबसे बड़ा नहीं है, तू तो मेरे चरण में पड़ा है। कहाँ पड़े हैं? चरण में पड़ा। सबसे बड़े कौन है आप समझ गए? रामचंद्र जी सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े हैं। उस टाइम पर भी सीता सामने आ गई और सीता ने कहा, अरे स्वामीनाथ काहे को अभिमान करते हो? इस अभिमान को चकनाचूर कर दो। आप दुनिया में सबसे बड़े नहीं हो, क्योंकि आप भी मेरे चक्कर में पड़े हो। क्या कहा? आप भी मेरे चक्कर में पड़े। उस टाइम पर रामचंद्र जी को हुआ कि सही बात है, इस संसार के अंदर जो भी व्यक्ति जन्म लेता है, चाहे कितनी भी संपत्ति कमा ले, चाहे कितना भी लोग कर ले, कितना भी ममत्व कर ले और सबको अपना बना करके रख ले, मगर एक न एक दिन तो सबको सब छोड़ करके कहाँ आना है? इस स्थान पे आना है। तो घर को जितना अपन स्वच्छ रखते हैं उतना स्वच्छ इस स्थान को रखना चाहिए, ताकि कोई सब कहते हैं शमशान में जाने में डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि जहाँ गंदगी होती है वहाँ मिथ्यात्वी देव रहते हैं और वो देव उपद्रव मचाते हैं। मगर जहाँ स्वच्छता रहती है तो कोई आता ही नहीं। यहाँ स्वच्छता रहे, यहाँ पेड़ पौधे फले फूले रहे, आप सब इनकी सेवा चाकरी बरोबर करते रहो और यहाँ एक दिन ऐसा है कि दुनिया इस शमशान घाट को देखने के लिए आ जाए कि भाई क्या जो भी मोहन बड़ौदिया में उतरे नए व्यक्ति, वो सोचे कि यार सुना था कि यहाँ का शिवधाम बहुत जोरदार है, चलो अपन एक नज़र डाल के आते हैं। और इस करके यहाँ देखने के लिए व्यक्ति आए। एक बार हम भी जामनगर के अंदर देखने के लिए गए थे। जामनगर में प्रख्यात